तो काफ़ी लोगों ने मुझे पूछा था कि भाई आपने ये क्यों लिया, ये लेना आपने गलती कर दिया, ये इसके लिए रुकना चाहिए था। अभी ठीक है तू कैजो कैजो? ठीक है ठीक है, गुड बॉय। सो हेलो गाइस, नो 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 थोड़ा सा स्वागत है अपने चैनल पे। मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त अभिषेक, और थोड़ा सा टेक वेक देखते रहता हूं मैं बीच बीच में। थोड़ा अच्छा लगता है जब घर पे स्पेशली कोई होता नहीं है। तो काजू की तबीयत अभी अच्छी है, मतलब 1-2 दिन उसको लगे, वो जो मेडिसिन मैंने लाया था लास्ट व्लॉग में उसको दिया, तो अभी ठीक है, नॉर्मल बॉडी कर रहा है और अभी खाना भी अच्छे से खा रहा है। सो ऑल गुड, आई डोंट थिंक कोई प्रॉब्लम हो, क्योंकि मैं अकेला हूँ तो थोड़ा मैं नर्वस हो जाता हूँ ऐसे सब चीज़ों से। सो व्लॉग की शुरुआत करेंगे तेंदुए से। तेंदुए को कावासाकी ठाणे सर्विस सेंटर ले जाना है, बिकॉज उसके पीछे से हल्का सा एक आवाज़ आ रहा है। एक्चुअली जब मैंने चेन स्प्रॉकेट चेंज किया था तभी वो आवाज़ आ रहा था। कभी कभी आता है, रैंडम है वो, मैं भी जाता हूँ, डॉक्टर साहब ने बुलाया है, देखते हैं। मोस्टली स्विंग आर्म से कुछ आवाज़ आ रहा है, तो मे भी वो चेन स्प्रॉकेट जब रिप्लेस किया था तब वो सब खुला था, उस टाइम पे कुछ ग्रीसिंग वीसिंग रह गया होगा, ऐसा कुछ होगा। आई होप कि छोटा मोटा प्रॉब्लम हो। सो निकलते हैं, चलो। सोहेल भाई ने अभी आके एक चीज़ खाई है, वो वापस बोलो। मन ललचाया यहाँ पे आके वही होता है। बट अपने लिए जो बाइक परफेक्ट है ना, 650 वाला नया वेरिएंट चाहिए अपने को। अभी होपफुली नेक्स्ट ईयर आ जाए, होपफुली आ जाए। थोड़ा स्पोक वोक डाल दो, थोड़ा मस्त डिज़ाइन चेंज कर दो बस। ये तो चलो स्पोर्ट्स बाइक है, देखते हैं अगले साल आई तो, लेट्स सी। तो ये देखो बेमौसम बारिश यार, क्या चल रही है यार। नवंबर के महीने में फालतू में बारिश आ रही है, पूरी गाड़ी साफ सुफ थी, अभी बाहर जाते जाते वापस गंदी हो जाएगी यार। एनीवेज, डॉक्टर साहब ने गाड़ी चेक कर लिए, वो जो वहाँ का एरिया है जहाँ से आवाज़ आ रहा है, शायद से स्विंग आर्म का बेरिंग है, वहाँ पे हल्का सा ल्यूब डाल दिया है। तो देखते हैं कुछ दिन, वो बोल रहे कि कुछ दिन ट्राई करके देखो, टेस्ट करके, अगर आवाज़ आता है तो उसको खोल के अपन चेक करेंगे। अगर बेरिंग गया होगा तो उसको रिप्लेस कर देंगे, तो देखते हैं। और अभी मैं अटका पड़ा हूँ बारिश में, क्या भाई 3 बज गए यार। ये देखो घर पे आते आते वाट लग गई। छी बिन मौसम बारिश और बढ़ गई। सो मैकबुक के बारे में बात करने से पहले, सबसे पहले मेरी जो पुरानी वाली हार्ड डिस्क है, इसको मैंने अब तक फॉर्मेट किया नहीं है। प्रॉब्लम ये आ रहा है कि ये जो मेरी हार्ड डिस्क है मैकबुक में चल रही है, लेकिन सिर्फ रीड हो रहा है, राइट नहीं हो रहा है। मतलब बेसिकली मैं सिर्फ उसको ओपन कर सकता हूँ, उसमें का कुछ देख सकता हूँ, उसमें कुछ कॉपी नहीं कर सकता हूँ, उसमें से कुछ मैकबुक में कॉपी नहीं कर सकता हूँ। फॉर्मेट करूँ सही तरह से तो पूरा का पूरा बैकअप कर रहा हूँ लैपटॉप में। तो मैंने काफ़ी रिसर्च किया और उसके बाद पता चला कि ये जो टाइप की हार्ड डिस्क है, इसका जो फाइल फॉर्मेट, जो फाइल सिस्टम होता है, वो विंडोज़ के हिसाब से प्री लोडेड होता है। मतलब मैक में अगर फाइल सिस्टम चेंज कर रहे हैं तो इसको पूरा फॉर्मेट करना पड़ेगा। फॉर्मेट बेसिकली मैक ही कर देगा, इसको बस अपने को बैकअप करना है, उसके बाद सीधा कनेक्ट करना है मैकबुक में, और मैकबुक के इंटरनल सॉफ्टवेयर से ही उसको फॉर्मेट करना है और नेसेसरी फाइल सिस्टम में उसको कन्वर्ट कर देगा। तब जाके वो हार्ड डिस्क मैकबुक में रीड होगी, फिर उसके बाद वो इसमें भी रीड होगी। मतलब ये दोनों रीड कर सकता है, लेकिन ये दोनों रीड नहीं कर सकता, क्योंकि ये एप्पल है। और एप्पल, तो काफ़ी लोग सोचेंगे मैंने SSD खरीदी है 500 GB की, तो उससे भी मेरा काम हो जाएगा, तो इसको क्यों फॉर्मेट करना है। वेल, इसको फॉर्मेट करना जरूरी, क्योंकि लैपटॉप में भेज दूंगा विंडोज़ वाला। अभी मैं पूरा यूज टू हो रहा हूँ, ऑलमोस्ट हो गया मैकबुक से, और आई एम कॉन्फिडेंट कि मैं उस पर अभी बहुत कुछ कर सकता हूँ, जैसे डॉक्यूमेंटेशन, PDF, ये वो, एक्सेल, ये सब चीज़ें मैं आराम से कर सकता हूँ। और वो तो मैं सीखता रहूँगा, इसको मैं ज़्यादा दिन रख के क्या करूँगा, वैसे पड़ा हुआ है, अभी मैं हार्डली यूज़ करता हूँ। जो SSD मैंने खरीदी है वो सिर्फ वीडियो एडिटिंग के लिए है, क्योंकि मैकबुक में ओनली 256 GB है, तो उसमें का मुझे ज़्यादा स्पेस खाना नहीं है। बस SSD में सारी फाइल्स ट्रांसफर कर देंगे, वहीं से एडिट करेंगे और वहीं पे एक्सपोर्ट हो जाएगा। तो SSD स्पेशली मैंने उसके लिए लिया, क्योंकि ट्रैवलिंग में काफ़ी काम पड़ेगी और वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट है। बाकी अपना जो नॉर्मल डेटा है, बैकअप है, वो मैं यही हार्ड डिस्क में स्टोर करूँगा, इसीलिए इसको फॉर्मेट कर रहा हूँ। काफ़ी एक्सप्लेन कर दिया, चलो करता हूँ। व्हाट, अरे इसको 1 सेकंड में लगे हो गया।
और एट सो हार्ड डिस्क में कुछ कॉपी करके देखता हूँ, फिर उसमें ट्रांसफर करके देखता हूँ। अगर सब कुछ सही रहा तो थम्स अप, नहीं हुआ तो आपको बता दूंगा। थोड़ा रिसर्च किया इसके बारे में। और फिर एक टाइम था जब मैं ये सब चीज़ों में माहिर था। मैं मेरा फ़ोन रूट करता था, मेरे पास आईपॉड टच था, मेरे भाई ने दिया था, कजिन भाई ने, उसको मैंने जेल ब्रेक किया था, उसको काफ़ी कुछ किया, बहुत कीड़े मस्ती। आईपैड मिनी भी था मेरे पास, काफ़ी कीड़े मस्ती किए कॉलेज के टाइम पे। लेकिन अभी ऐसा थोड़ा लग रहा है कि मैं अभी थोड़ा मतलब एज, वैसे प्रॉब्लम नहीं है, मतलब वो एज में प्रायोरिटीज़ कुछ और थी, वो एज में प्रायोरिटीज़ जो थी वो नहीं किया और दूसरा कुछ किया, इसीलिए वो जो प्रायोरिटी थी उसमें थोड़ा घुस गए। अभी लाइफ में पता है कि प्रायोरिटी क्या है, तो उस पर ज़्यादा फोकस कर रही है। ये चीज़ें तो गूगल हो जाती है। चलो ये करता हूँ और ख़त्म करता हूँ। तो एप्पल कहते हैं कि ना 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 ना, डायरेक्ट हार्ड डिस्क नहीं लगाने का, ये है ये इसमें डालने का, इसमें हार्ड डिस्क लगाने का। और अगर मैकबुक में हार्ड डिस्क लगाने का है तो खर्चा करने का, महंगा वाला मैकबुक लेने का। सो दिस इज माई मैकबुक एयर M1। ये 8GB 256GB है क्योंकि मेरा उतना ही काम था। और ये उसकी एक्सेसरीज है सैमसंग T7 SSD जो मैंने रिसेंटली लिया दिवाली के टाइम पे। और ये है एक डोंगल अडाप्टर जिसमें ये सारे पोर्ट्स लग जाएंगे। तो ये मेरा MSI का गेमिंग लैपटॉप, ये 16GB रैम वाला है। इसमें ग्राफिक कार्ड भी देख सकते हैं, 4GB का ग्राफिक कार्ड है, काफ़ी अच्छा लैपटॉप है। ये मैंने खरीदा था नेपाल ट्रिप के बाद, मतलब 2018 के दिवाली के आसपास खरीदा, तो 3 साल इसको हो गए और ये अभी भी बढ़िया चल रहा है। देखो इंटेल i5 8 जनरेशन, इस पर वीडियोज़ आराम से एडिट हो जाते हैं, लेकिन उतने फास्ट नहीं होते जितने इसमें होते हैं। वैसे ये वाला गेमिंग लैपटॉप है, ये मोर देन इनफ है एडिटिंग के लिए। इसमें रेंडरिंग आराम से 15-20 मिनट में हो जाएगा फॉर 10 मिनट्स व्लॉग, और बाकी सब कुछ तो अच्छा है। उसमें गेम भी मैं बहुत खेलता था उसमें, क्योंकि गेमिंग लैपटॉप है, बट अभी मैं गेम्स खेलता नहीं हूँ। सिर्फ उसमें अपने एडिटिंग सॉफ्टवेयर और जो भी फोटो एडिटिंग वीडियो एडिटिंग वही सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड है। तो मैं सोच रहा हूँ कि इसको बेच दूँ। अगर किसी को इंटरेस्ट है खरीदने में तो प्लीज़ DM मी ऑन इंस्टाग्राम, क्योंकि मुझे वो बेचना है इसका भाई, अपने को EMI भी भरना है। और 2 लैपटॉप रख के मैं क्या करूँगा। मैं सोच रहा था कि OLX पे डालने से अच्छा है कि आप लोग में से अगर कोई खरीद सके, मतलब मुझे DM तो करो, देखते हैं अगर आपको अच्छा लगे तो ले लो। आप एडिटिंग करते हो तो मोर देन इनफ है, मैं उस पर ऑलरेडी करता हूँ, अभी भी कर सकता हूँ, बट अभी ये खरीद लिया इसीलिए मैं उस पर एडिटिंग नहीं कर रहा हूँ। और ये जो लैपटॉप है 15.5 इंच है, तो साइज डिफरेंस तो काफ़ी ज़्यादा है। स्पीकर वीकर सब चुलो है, सब कुछ एग्जैक्ट वैसा है, वैसे ही शुरू है, तो कोई टेंशन नहीं है। मैं बेच रहा हूँ बिकॉज आई गॉट अ न्यू वन। ये लैपटॉप में हिंजेस जो है इस पर आपको दिखेगा, मैंने ऐसे ही एक रस्सी टाइप बांध दिया क्योंकि वो थोड़ा सा ऐसा लूज हो गया था, तो मैंने सेफ साइड ये 1 साल पहले ही बांध दिया था। तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब खुल रहा है बंद हो रहा है एकदम परफेक्टली। और मैं 3 साल से इसको यूज़ कर रहा था एज माई डेली ड्राइवर। एडिटिंग, ऑफिस के काम, सारी चीज़ें मैं इसी पे करता हूँ। और इसमें NVIDIA GTX ग्राफिक कार्ड, अभी एग्जैक्ट नंबर तो मुझे देखना पड़ेगा, तो जिसको भी इंटरेस्ट है वो आओ इंस्टाग्राम पे DM करो। सिर्फ हाय मत बोलो, एक ही मैसेज में मैसेज एक ही मैसेज में डाल दो कि भाई आई एम इंटरेस्टेड इन लैपटॉप, और जो भी है सिर्फ हाय पूछोगे, वो फिर मुझे पता नहीं चलेगा किसके बारे में बात कर रहा है। बहुत सारे मैसेजेस आते हैं तो वो मैं फिल्टर नहीं कर पाऊंगा। दैट इज द रीजन। नाउ कमिंग टू द मेन टॉपिक। ये वाला जो लैपटॉप है मैकबुक प्रो 14 इंच एंड 16 इंच, तो ये नेक्स्ट लेवल वाला लैपटॉप है। मतलब ये रिसेंटली लॉन्च हुआ। मैंने जब ये लैपटॉप लिया मैकबुक एयर अपना, तब मुझे पता था ये लॉन्च होने वाला है, मतलब न्यूज़ आना शुरू हो गई थी, और उसके कुछ 1 महीने बाद, एक भी नहीं 15 दिन बाद उसका लॉन्च इवेंट था। बट आई न्यू कि जो प्रोडक्ट आने वाला है वो मैकबुक एयर नहीं आने वाला, क्योंकि मैंने बहुत सारा R&D मैं कितने महीनों से यही सब देख रहा हूँ। मुझे पता था कि प्रो आने वाला है, लेकिन कैसा आने वाला वो नहीं पता था, लेकिन प्राइस तो भाई ज़्यादा ही थी। तो वाई आई ऑप्टेड फॉर मैकबुक एयर M1 जो मेरे पास है 13 इंच, एंड वाई मैं इनके लिए रुका नहीं। वैसे अनबॉक्स थेरेपी के सौजन्य से हमें ये वीडियो प्राप्त हुआ है ही। तो काफ़ी लोगों ने मुझे पूछा था कि भाई आपने ये क्यों लिया, ये लेना आपने गलती कर दिया, ये इसके लिए रुकना चाहिए था, बहुत सारी चीज़ें बोल रहे थे। तो सबसे पहली बात, मेरी लैपटॉप लेने की, मतलब मैकबुक लेने की रिक्वायरमेंट क्या थी? रिक्वायरमेंट ये थी कि मेरी जो एडिटिंग है मुझे और फास्ट करनी थी। मुझे एक पोर्टेबल साइज़ का लैपटॉप चाहिए था जो ट्रैवलिंग में बहुत ज़्यादा ईजी हो जाए। सबसे मेन रीज़न ये था कि इसकी पोर्टेबिलिटी, दूसरी एडिटिंग फास्ट हो, और तीसरी बैटरी लाइफ। इसकी बैटरी लाइफ बहुत ज़्यादा है। अब इसकी मार्केट प्राइस है 92,000, लेकिन 92,000 में मुझे लिया नहीं है। 92,000 इसकी लॉन्च प्राइस थी, जैसे कि इनकी प्राइस अभी कुछ 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख ऐसी है लॉन्च प्राइस है। अभी 1 साल बाद लिया तो इसकी प्राइस काफ़ी सस्ती पड़ी मुझे। HDFC क्रेडिट कार्ड का डिस्काउंट, ये सब चीज़ों की वजह से ये 77,000 में मुझे पड़ा, इंक्लूडिंग 12 मंथ्स नो कॉस्ट EMI। यस, इसीलिए मैंने लैपटॉप लिया। अभी जब मुझे मालूम था कि ये नए लैपटॉप्स आने वाले हैं, तब मैंने सोचा था कि यार बड़े लैपटॉप्स ले या ना ले, क्योंकि देखो 16 इंच तो मैं लेने से रहा। 16 इंच अगर मैं लूँगा तो वो ये लैपटॉप से भी थोड़ा, आई थिंक ये लैपटॉप जो अपना MSI का है इतना ही होगा, और फिर वो स्पेस तो उतनी खा रहे हैं। हाँ, इट विल बी वेरी मच पावरफुल, इससे भी बहुत ज़्यादा पावरफुल, लेकिन उसकी कॉस्ट भी उतनी रहेगी। सबसे इंपॉर्टेंट कॉस्ट, वो 16 इंच वाला लेंगे M1 Pro Max जो भी उसकी चिप है, तो आई थिंक वो 3 लाख 3.5 लाख जितने भी होगा। अपना बजट ही नहीं है। दिस इज 77,000 यार, 77 कहाँ 3 लाख का। चलो प्रो
प्रो मैक्स, वो 16 इंच वाला छोड़ दो, जो भी वो प्रो मैक्स जो भी है 16 इंच वाला छोड़ दो, 14 इंच वाला जो यहाँ पे है छोटा वाला, 14 इंच मैं ले सकता था, लेकिन उसमें भी एक प्रॉब्लम है कि कॉस्ट। 14 इंच वाला भी आप देखोगे तो आई थिंक अराउंड 2 लाख के आसपास आता है, 2 लाख 1,90,000 में भी आपको अगर मिल गया डिस्काउंट पकड़ के। नो मैच टू दिस प्राइस। ये 77,000 कहाँ और 2 लाख रुपए कहाँ, जबकि मेरा उतना काम नहीं है। आई रियली वॉन्ट टू एडिट वीडियोज़ बहुत अच्छे से, इसमें मेरा सब काम हो जाता है, मैं 4K वीडियोज़ भी इसमें आराम से एडिट कर सकता हूँ, लेकिन बहुत ही ज़्यादा टाइमलाइन कॉम्प्लिकेटेड करने के बाद मे भी थोड़ा लैग आएगा, उतना मैं करूंगा नहीं, क्योंकि आई डोंट मेक मूवीज़, मतलब मैं ऐसा एकदम सिनेमैटिक और एकदम ऐसा डॉक्यूमेंट्री टाइप वीडियोस तो बनाता नहीं हूँ। अपने नॉर्मल व्लॉग्स रहते हैं, जितने हो पाए उतना मैं अच्छे से एडिटिंग करता हूँ, कलर ग्रेडिंग, कलर करेक्शन, लेयर्स अलग अलग, वो इस पर आराम से हो जाता है, कोई टेंशन नहीं है। हाँ, ये वाले मॉडल्स में आपको पोर्ट जरूर मिल जाएंगे, तो आपको इसमें सिर्फ 2 टाइप सी मिलते हैं, उसमें आपको USB टाइप सी, HDMI आई थिंक और भी SD कार्ड स्लॉट वो सब भी मिल जाता है। वेर आई कैन बाय दिस डोंगल फॉर 1,500-2 हज़ार रुपये और फिर आराम से मेरा चल जाता है। और ऐसा भी नहीं कि वो लैपटॉप लेने के बाद मुझे 1 TB हार्ड डिस्क मिल जाएगी या मे बी 512 मिल जाएगी, चलो 512 तो मिल ही जाएगी शायद, पर 1 TB मिल जाएगी या बहुत हार्ड डिस्क मिल जाएगी जिसको मैं कंज्यूम कर पाऊँ, यूज़ कर पाऊँ, ऐसा भी नहीं है। 256 वाला मैंने इसीलिए लिया है क्योंकि 512 लेंगे तो डायरेक्टली 20,000 रुपये पड़ जाता है, उसमें कोई पॉइंट है नहीं। तो अपना जो मिनिमम स्पेसिफिकेशन वाला मैकबुक है 8 GB रैम, 256 GB हार्ड डिस्क, M1 चिप, ये मेरे लिए मोर देन इनफ है। मैंने मोर देन इनफ वीडियोस देख लिए थे, पूरा PhD कर लिया था, ऐसा बोल सकते हो ये सब चीज़ों में, तब जाके कॉन्फिडेंस आया कि भाई ये अपने काम की मशीन है। ये अपनी काम की मशीन नहीं होगी, जब भी आएगी तो। वैसे ये मशीन्स देखने के बाद ऐसा लगता है कि क्या बात है, पैसा होता तो ले लेते, लेकिन अगर फ्यूचर मुझे लगा कि भाई स्क्रीन छोटी पड़ रही है, घर पे एडिट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं एक वाइड स्क्रीन लगा दूंगा, वाइड स्क्रीन मॉनिटर, ज़्यादा नहीं 10-15 हज़ार में आ जाएगा आराम से। फिर मैं यहाँ पे लैपटॉप रख के आराम से अपना काम कर सकता हूँ जब भी मैं घर पे हूँ, कोई टेंशन नहीं है। और ट्रैवलिंग के टाइम पे बॉस कोई, ये तो बेस्ट है यार ट्रैवलिंग के टाइम पे, इतना पोर्टेबल लैपटॉप। तो इससे फ़ायदा ये होता है कि मेरे पेनर्स का वेट कम हो जाएगा, इसमें बहुत ज़्यादा वेट लगता है। इनफैक्ट इसका जो चार्जर है इट इज़ जस्ट दिस मच, ये उसका चार्जर अडाप्टर और ये इसकी केबल, दैट्स इट। तो कितना पोर्टेबल हो जाता है ये सब कैरी करने के लिए। एनीवेज व्हेन इट कम्स टू मेमोरी, तो एडिटिंग के लिए मैंने ये खरीदा है Samsung T7 SSD, इसमें मैं पूरी फाइल्स में एडिट करता हूँ, इसी में मैं सेव करता हूँ। ट्रैवलिंग टाइम में मैं ये कैरी करूँगा। सो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, पैसा बच रहा है और मेरा टाइम बच रहा है। टाइम बच गया तो मैं पैसा ज़्यादा कमा पाऊँगा, पैसा बच रहा है तो फिर मैं सेव कर पाऊंगा या मैं भी और खर्चा कर पाऊंगा। अगर आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हो, आप बहुत एनिमेशंस बनाते हो, आप ग्राफिकल कंटेंट में CGI बनाते हो, हैवी फुटेज एडिट करते हो, जैसे 4K मल्टीपल लेयर्स, 8K एकदम बड़े बड़े कैमरे से निकाले हुए फुटेजेस, हायर बिटरेट, एक्सट्रीमली हाई फ्रेम रेट से, ये सब चीज़ें अगर होगी, जो मूवीज़ बनाते हैं लोग, एकदम प्रोडक्शन वाले वीडियोज़ बनाते हैं, उनके लिए वो लैपटॉप्स एकदम सही है। अपने लिए वो लैपटॉप सही नहीं है। जिस दिन अपना काम वो लेवल पे पहुँचेगा, आई होप पहुँचेगा, तब अपन वो लेंगे। तब तक के लिए अभी ट्रैवलिंग पे फोकस करना है, तो बहुत अच्छी ट्रैवलिंग प्लान्स फ्यूचर में आने वाले हैं। बकल अप, थोड़ी और मेहनत नहीं, बहुत मेहनत करूंगा। और मोस्टली ट्रैवलिंग के टाइम अब से जो भी मैं ट्रैवल प्लान पे जाऊंगा, मतलब राइड पे जाऊंगा या जो भी है, तो उस पर मैं डेली व्लॉग्स डालने की कोशिश करूँगा। मतलब 99% मैं डेली व्लॉग्स ही डालूंगा, क्योंकि मुझे एक बार देखना है कि रिस्पांस के साथ आप लोग को मजा आता है कि नहीं। सो एनीवेज दैट्स इट फॉर दिस व्लॉग। ये व्लॉग मोस्टली घर पे ही था, सो आई होप आपको अच्छा लगे। डू हिट द लाइक बटन इफ यू लाइक दिस व्लॉग एंड डू सब्सक्राइब टू चैनल इफ यू आर न्यू। बेल आइकॉन जरूर दबाना, क्योंकि काफ़ी राइडिंग प्लान्स आने वाले हैं। मैं वो सोच के मैं एक्साइट हो जाता हूँ। ठकुराइन जी अभी तक घर पे आई नहीं है, बिकॉज अभी अमरावती में थोड़े राइड्स, अभी ठीक है, अभी फाइनली कल इंटरनेट आया है। मतलब ऑलमोस्ट 7 डेज अमरावती में इंटरनेट नहीं था, तो वो गांव जाके काम कर रही थी। 2 दिन उसने गांव जाके वर्क फ्रॉम होम किया। सो अब जाके नेट आया है और सिचुएशन थोड़ी शांत है। ट्रेन शुरू है, आ सकती है वो, पर मैं उसको बोला थोड़ा 2-3 दिन एटलीस्ट रुक जा, थोड़ा सब कुछ डाउन होने दे, उसके बाद फिर टिकट बुक कर देंगे एंड देन यू कम हियर। 2 हफ्ते तो ऑलमोस्ट हो ही गए, बोर हो गया हूँ एक्चुअली अकेला, कुछ ज़्यादा कुछ करने की इच्छा होती नहीं है, कहाँ जाएंगे। सो दैट्स इट, मिलता है अगले ब्लॉग में। तब तक खुश रहो, आबाद रहो, भटकते रहो एंड डू कमेंट डाउन बिलो आपके थॉट्स। एक मैं सोच रहा था एक प्लान जो हमारे मेंबर्स के लिए है, तो जिन लोग ने भी हमारे मेंबरशिप लिए चैनल की ज्वाइन बटन दबा के, वो मे बी मैं नेक्स्ट ब्लॉग में आपको बताऊंगा। तो आपने अगर चैनल की मेंबरशिप नहीं ली है तो आप ले सकते हो ज्वाइन बटन दबा के, जो नीचे सब्सक्राइब के बाजू में होता है। एक प्लान है, मज़ा आएगा।